हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिटनेस एंड लाइफ विद जेके के अंदर ओनली एंड ओनली ऑन bodyandstrength.com। मैंने कहीं पे ना ये पढ़ा था कि कंप्लीट और फिनिश के अंदर में आज तक के कोई डिक्शनरी ने ये वर्ड का डिफरेंस नहीं बता पाई कि कंप्लीट और फिनिश का डिफरेंस क्या है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक बहुत छोटी लाइन है और वो छोटी लाइन डिस्क्राइब करती है एक एग्जाम्पल से। आज जो एग्जाम्पल मैं देने आ रहा हूँ वो इस जोड़ी जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके साथ जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर जो मैं लाइन बता रहा हूँ वो बहुत गौर से सुनना। कंप्लीट और फिनिश का डिफरेंस क्या होता है? अगर आपके जिंदगी में आपको अच्छी लड़की मिल जाए तो आपकी जिंदगी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आपको बुरी लड़की मिल जाए तो आपकी जिंदगी फिनिश हो जाती है। तो आइए ऐसे ही एक कंप्लीट कपल से मैं आपको मिलाता हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है गुरा देशमान सर और उनकी मिसेस बलरीत मान। स्वागत करते हैं। ये दोनों बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है और गुरा देशमान सर एक फिटनेस एजुकेटर भी है, तो आइए उनसे बात करते हैं। तो गाइज लेट्स वेलकम आज की बहुत ही फिट जोड़ी को हम बुलाना चाहेंगे हमारे शो पे। जैसे कि आप लोग सब इनको जानते हो, लेकिन इनके इंट्रोडक्शन की जरूरत तो किसी को है नहीं, बट देना जरूरी है। स्टार्ट करूंगा सर से, गुरा देशमान, जिनको मैंने बहुत ही प्यार से एक नाम दिया स्केल मैन। आई डोंट नो मुझे नाम से या नहीं, लेकिन आई लव हिम बिकॉज ही ऑलवेज, ये जब भी अपनी चॉकलेट भी खाते तो उसको स्केल पे मेजर करके खाते, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। एंड उनके साथ में उनकी मिसेस बलरीत मान। मेरे ख्याल से बहुत ही कम टाइम इन दोनों को साथ में देखने मिलता है और मैंने आज दोनों को पकड़ लिया बिकॉज दोनों एक दूसरे को स्पॉटिंग करते हुए दिखते हैं। सो वेलकम टू दिस फिटनेस एंड लाइफ विद चलीवाला, प्रेजेंट बाय bodyandstrength.com। How are you feeling? Thank you very much for having us over, and it's always great to talk to you, meet you. So, आपके शो पे आके बड़ा अच्छा लग रहा है। Thank you sir, thank you. How are you ma'am? For the first time हम connect कर रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, I'm good, thank you. बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे इंटरेक्शन करके इस शो पे। Okay, amazing. सर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है, कुछ क्वेश्चंस मैम के लिए है और फिर हमारे पास में रैपिड फायर राउंड है। तो आई विल प्रेफर कि मैं सबसे पहले मैम से स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस। हाँ जी जरूर, नो वरी। सीक्रेट वही बता सकते हैं। ये जिंदगी की बातें तो थोड़ी हम फिटनेस से ट्विस्ट करते करते जिंदगी में जाएंगे, तो सीक्रेट वही बता सकते हैं। तो मैम आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये फील्ड में आई कैसे? क्या आप पहले से स्पोर्ट्स में थे या फिर आपने गुरादेश सर से इंस्पायर होके, यानी कैसे हुआ ये ऑल ऑफ अ सडन फिटनेस? तो एक्चुअली वैसे स्कूल और कॉलेज लेवल पे मैं बैडमिंटन की नेशनल और डिस्ट्रिक्ट प्लेयर रह चुकी हूँ। तो शुरू से खुद को, मेरा बेसिक नेचर और फाउंडेशन यही रही है कि खुद को चैलेंज करती रहती हूँ मैं समहाउ। तो एथलीट रही हूँ, रेसेस में भागी हूँ, फिर बैडमिंटन मेरा मेन स्पोर्ट बना। तो उसमें मेरे पापा मम्मा ने बहुत मुझे सपोर्ट करा थ्रू आउट। सुबह उठ के भागना, अच्छी डाइट खाना, डेडिकेशन, कुछ भी करना अच्छे से करना। तो ये जो फाउंडेशन है वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर एक डाल रखी चीज शुरू से, जो बच्चे शुरू से अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब शादी हुई तो आदेश हमेशा ही सारा टाइम 24 घंटे बॉडी बिल्डिंग की बातें, सारी जगह बॉडी बिल्डिंग की बुक्स पढ़ी रहती थी। तो सबकॉन्शियसली वो चीज मैंने फिर आदेश से और भी अब्सॉर्ब करी। फिर मुझे लगता था कि अगर ये इतना जोर लगा रहे हैं, अपनी लुक्स अच्छा बना रहे हैं, इतना फिट सब कुछ हो रहा है, तो समवेयर मुझे भी अच्छा दिखना चाहिए, फिट रहना चाहिए। और ये चीज को सीरियस थोड़ा सोच के फिर मुझे आदेश ने थोड़ा इंस्पायर करा। उसके बाद फिर मेरी डॉटर हुई, तो उसके बाद में मोटी हुई, तो फिर मेरा मेन मोटिवेशन वहां से निकले कि नहीं अब तो कोई हल नहीं, अब तो फिट होना ही पड़ेगा। अमेजिंग। तो इन्होंने शादी के पहले पूछा था आपको कि क्या आप जिम करेंगे अगर शादी करने के बाद? लोग बोलते हैं ना जॉब करेंगे या फिर आप क्या टीचर बनोगे, आपको ये पूछा होगा ना कि आप जिम करोगे? नहीं, इट जस्ट हैपेंड एक्चुअली। तो जब हम मिले तो हमारा कभी एक दूसरे के साथ ऐसी कमिटमेंट नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस वी फॉल इन लव और शादी हो गई। कभी मैंने नहीं पूछा कि आपने आगे क्या करना है और कभी इन्होंने भी नहीं पूछा कि आप मेरे क्या इंटरेस्ट है, मैं क्या करना चाहूंगी। तो कहते हैं ना हमारी शादी जल्दी होगी तो जल्दी कच्चा घड़ा होता है, जैसे ढाल दो वैसे ढल जाता है। तो बस एक दूसरे को ढाल लिया। कमिंग बैक टू यू सर, सेम क्वेश्चन फॉर यू। What take you in fitness industry? कैसे थोड़ी सी शॉर्ट में आप बताइए कैसे? Well, initially मैं बहुत पतला होता था in 2001, so I wanted to gain weight. Like at a similar height, I was about like 48 kg. So मेरे डैड पहले बॉडी बिल्डिंग करा करते थे जब वो कॉलेज में थे। So मैंने उनसे बात की कि वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और वेट गेन करना है मैंने।
तो उन्होंने कहा हाँ जी जरूर करो। और तब हमारा एक डॉक्टर होता था, उनको पूछा हमने कि बच्चे वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं तब अराउंड 15 ईयर्स का था। सो उनके कुछ पुराने वेट्स बारबेल्स पड़े थे, तो उससे मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे डेवलप एन इंटरेस्ट, फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिटनेस ट्रेनर बनूंगा, वो बस काइंड ऑफ सिचुएशन ऐसी होगी विद टाइम के मैंने एक पार्ट टाइम जॉब किया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी 2007 में, सो हमारी शादी एक्चुअली काफ़ी कम एज पे हो गई थी, हम दोनों 21 के थे तब। सो जब हमारी शादी हुई मुझे था कि मैं कॉलेज में था सेकेंड ईयर में, तो मुझे था कि आई नीड टू अर्न समथिंग, और ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं घर बैठा हूँ और पढ़ रहा हूँ। सो आई स्टार्टेड टू डू ए पार्ट टाइम जॉब, सो सुबह कॉलेज शाम को पार्ट टाइम ट्रेनर। एंड धीरे धीरे वो क्लाइंट्स बढ़ते रहे, रिजल्ट्स आते रहे, फिर धीरे धीरे और आइडियाज आते रहे दिमाग में, तो वो अपने आप ही बिजनेस फ्लरिश हो गया। वैसे मैं फिजियोथेरेपी पढ़ रहा था और मेरा प्लान था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट बनूं, बट वो वाला प्रोफेशन कभी इतना चला नहीं फुल स्विंग में, क्योंकि इसने उसको टेक ओवर कर लिया था ऑलरेडी जब तक मैं पास आउट हुआ। And now God has been so kind that you are owner of a equipment company, you are owner of a supplement online store, you are owner of a academy, and so जितनी छुपी छुपी इनकम है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो दिख रही है उसकी बात कर रहा हूँ। And now you are actually making people like आप ट्रेनर्स बना रहे हो, इस कंट्री में ट्रेनर्स प्रोवाइड कर रहे हो। You also have a fitness academy, right? That's yes, amazing. actually we started like 3 years ago. How is it going so far? Good. It's going good. We now plan to. I started a new academy जो सिर्फ online है. So we started the new batch like 2 months ago, and it was a huge success again. Like we sold about 80 seats in 15 minutes. So वो खत्म हो गया था 15 मिनट में. और next batch अब जनवरी में start होगा. So अब ज़्यादा online ही है, क्योंकि कोविड के कारण जो ऑफलाइन कोर्स था मेरा पहले वाला वो भी बंद हुआ है. So वो उसके बाद start होगा. So एक online कोर्स है, एक ऑफलाइन कोर्स है. Amazing, sir. Wish you good luck, and I will also subscribe for one of your online class. अगर मुझे मौका मिले तो सीखने मिलेगा। क्या है, तो गेस्ट लेक्चरर्स बुलाएंगे हम। उम्र के साथ साथ नॉलेज कम होते जा रही है मेरी। Yeah. We should invite you for a guest lecture. Yeah, how to become a good. मैं पहले सीखूंगा फिर। Like you agree. आपको सब आती है। Thank you. So next question for you, ma'am. आपको क्या लगता है रियल एथलीट एंड फिटनेस का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? सो फिटनेस का और एक एथलीट का यही डेफिनेशन मुझे ये लगता है कि यहाँ कोई भेड़ चाल नहीं रखनी चाहिए कि जी सारी लड़कियां जिम लगा रही हैं, सारे ये कर रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं प्रोपोर्शनेट या जो भी, हमें भी ऐसे दिखना है। तो क्योंकि वो चीजें बहुत थोड़ी देर तक ही कंसिस्टेंट रह पाती हैं। सो मेरे लिए फिटनेस वगैरह और मेंटल पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो करो जो तुम रात को पीसफुली सो सको थक के, और तुम्हें लगे पूरा दिन के प्रोडक्टिव है, अच्छा रहे, चाहे वो डाइट हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो एरोबिक्स कुछ भी हो। तो कुछ भी अगर बांध के मन को करो तो वो कभी भी इट्स नॉट द लाइक द डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ। सो हेल्थ अच्छी अंदर से ही आती है अगर कुछ भी करो, अच्छा खाओ, थोड़े थोड़े पोर्शंस में खाओ और एक्सरसाइज करो, जो एक्सरसाइज की फॉर्म अच्छी लगती है वो करके तुम अच्छे खुश रह सकते हो। सो दैट्स लाइक द रियल हेल्थ, गुड हेल्थ फॉर मी। तो ये है कि बस नकल नहीं करो, जो अच्छा लगे उसमें से अच्छा पिक करो, बहुत चीजें हैं और उससे करो। यानी कि आप इनडायरेक्टली सबको यही मैसेज दे रहे हो कि बुरा देशमान सर को देख के एकेडमी ना खोलो, अपना चुपचाप जिम करो। करने दो। नो दैट्स एक्चुअली फैक्ट, क्योंकि आपने जो बोला ना दैट्स वेरी ट्रू। लाइक होता क्या, मैंने नोटिस किया कि भेड़ चाल हो गई है, कोई ये कर रहा है तो उसके पीछे लोग चले जाते हैं, बट एक्चुअली दे शुड डू समथिंग व्हिच दे आर गुड एट। Yes, which they are good at. जो भी पैशन है अपना उसको आगे फॉलो करो। जैसे आदेश ने फिजियोथेरेपी पढ़ी बट हिज पैशन इज टुवर्ड्स बॉडी बिल्डिंग। सो पैशन में काम करते हैं पर आपको पता नहीं चलता है और आपको अच्छी नींद आती है क्योंकि आपने सोचा कि पूरा दिन जो करा अपनी खुशी से करा है। सो समवेयर वो पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है। एंड इट्स लाइक द और हेल्थी तभी रहेंगे अगर हम अंदर से खुश होंगे वो करके जो हम करना चाहते हैं। Exactly. Thank you. Coming back to you, sir. Connected to the same question we had left कि आपने as a trainer start किया, जैसे आपने बताया, then you become a owner of multiple companies, and I just want to know कि ये जो आपने वो used dumbbells से लेकर अभी जो आप खुद के equipments बना रहे हो, what were the challenges in between? Like अगर आप कुछ एक दो specify कर सको। Challenges मतलब I didn't face many challenges, मतलब जो मैंने करना चाहा अच्छे से किया तो obviously वो ठीक होता रहा। So I started with like
नॉर्मल ट्रेनिंग क्लाइंट्स, तो उनको रिजल्ट आने लग गए। तो देन आई केप्ट गेटिंग मोर क्लाइंट्स, देन आई वेंट टू ऑनलाइन ट्रेनिंग, उसमें भी रिजल्ट आने लगे और आने लगे। तो ऐसे मुझे कोई खास इतना चैलेंज फेस हुआ नहीं, एंड लॉन्ग साइड आई केप्ट ऑन डूइंग कोर्सेज, इंक्रीजिंग माई नॉलेज। तो धीरे धीरे वो सारा चलता रहा। तो ऐसा कोई मतलब मेजर चैलेंज मेरी लाइफ में आया नहीं है, या पता नहीं, मैं कभी सोचा नहीं उस तरह। Okay. क्या पता है वो मुझे चैलेंज लगे ना। You just went with the flow that I want this and I will get it no matter what. या तो ऐसे जनरली मेरे रात को मुझे दिमाग में आइडिया आते होते हैं, ऐसे करते हैं, फिर मैं धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता हूँ। तो वो धीरे धीरे फिर वो चलता रहता है ठीक से। तो ऐसी कोई मेजर हर्डल आई नहीं अभी तक। तो मैम कमिंग बैक टू यू, आपके घर में माहौल फिटनेस के ही बना हुआ रहता है, जिसको देखो जिम लगा रहा है, अब तो घर में जिम भी सेटअप हो गया, ठीक है? बिल्कुल। बेटी भी इंस्पायर होती होगी। हाँ बिल्कुल। सो सिफत का जैसे ऐसे है, हमें देखती है अच्छा डाइट खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, सो शी इज लाइक कि मुझे भी यही खाना है मम्मा जो पापा खा रहे हैं या मैं खा रही हूँ। तो हमें देख के उसे वैसे ही खाना सेम उसका बनता है। सो उसके कोई डिमांड्स नहीं आते कि आलू के परांठे पूरी अगर खिलाओ तो उसका टेस्ट उसे पता ही नहीं है एक्चुअली, ना समोसे ना पैटी, किसी चीज का उसे टेस्ट नहीं पता। अंडे, फिश, चिकन, सैंडविचेस का टेस्ट पता है उसे। तो क्योंकि ये फाउंडेशन हमारे घर में शुरू से ही कि फ्राइड खाना कभी आया ही नहीं, खाया नहीं, तो उसको पता ही नहीं है, उसका टेस्ट ही नहीं पता, डेवलप ही नहीं है टेस्ट। और दूसरा उसको रहता है जब जैसे नानी आती है तो मेरे मम्मा थोड़े से फैट हैं, तो कहेगी नानी आप मोटे हो रहे हो, थोड़े एग वाइट्स खाओ और कार्डियो करो। तो शी हैव लाइक थॉटफुल, शी इज इनसाइटफुल कि अच्छा ये बंदा थोड़ा मोटा है, सो नीड टू बी थोड़ा कंट्रोल रहना और फिट रहना। तो और एक दिन मैं क्या करना है, यानी वो अभी से ही ट्रेनिंग 2-3 साल में उसकी भी ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू हो जाएगी फॉर नो, बट दैट्स अमेजिंग बिकॉज मेरे जो गुरुजी है ना, वो भी हमेशा यही बोलते हैं कि दुनिया की आधे से ज्यादा बीमारियों का रीजन होता है फूड, और रिकवरी भी होती है फूड से। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आप ना बीमार होगे, और बीमार हो तो रिकवर हो जाओगे, रिकवर हो जाओगे। वेरी 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 इंस्पायरिंग। आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं उनको भी अपने घर में ऐसे ही कुछ माहौल करना चाहिए, स्पेशली मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं जब कंपटीशन प्रेप पे रहता हूँ तब तक के मैं बस डाइट का खाना खाता हूँ, बाद में तो जो मम्मा खिला दे, जो घर वाले खिला दे। तो आई थिंक आई शुड गेट इंस्पायर्ड बाय यू गाइस। थैंक यू। आगे का सोचना पड़ेगा अभी। तो उसने ना अभी से सेट भी कर लिया कि मुझे एक दिन स्कूल से लेके आ रही थी, तो मुझे कहती मम्मा, सडनली बैठी हुई थी और बैठे बैठे कहती मम्मा मैंने भी ना बॉडी बिल्डर से शादी करी जो एक्सरसाइज करें, दूसरे लोग ना मुझे अच्छी नहीं लगते इतने। तो शी सेट हर बाउंड्रीज, शी सेट हर लाइक प्रायोरिटीज। सो दैट्स समवेयर आई फील गुड अबाउट इट कि ठीक है, अच्छा है। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं एक्चुअली ऐसा होना ही चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबकॉन्शियसली जो हम सीखते हैं, सॉरी कंटिन्यू। तो यही लगता है मुझे कि जो सबकॉन्शियसली हम सीखते हैं ना, वो अवेयर होके इतना नहीं अब्सॉर्ब कर पाते, जो हम सबकॉन्शियस माइंड में चीजें अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं समहाउ पेरेंट्स से, कंपेनियन से या फ्रेंड्स से। हाँ ऑफ कोर्स, वो वेरी वेरी ट्रू। सर कमिंग बैक टू यू, आपका इस फील्ड में अंदाज सबसे अलग है, चाहे फिर वो बात करने का हो या फिर हर एक चीज में, यानी एज अ ट्रेनर आप डिफरेंट हो, एज अ पर्सनालिटी आप डिफरेंट हो, डिफरेंट एक अलग आपका वो बोलते हैं ना, एक अलग तरीका है आपका। तो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड व्हाट यू थिंक कि जैसे कि मैंने आपको देखा है कि यू लुक वेरी गुड इन फॉर्मल्स आल्सो, आई हैव सीन योर पिक्चर्स विद मैम। आप जब शादी में जाते हो तो फॉर्मल्स पहनते हो, यू लुक गुड इन फॉर्मल्स, यू लुक गुड विदाउट टी शर्ट ऑल्सो। जब आप अमेरिका वगैरह जाते हो सैंडो में पहन के वर्कआउट करते हो तभी भी आप अच्छे लगते हो। सो व्हाट यू थिंक कि एक एथलीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसकी पर्सनालिटी पे काम करना? इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली आप मतलब पहले अगर आप देखते थे ट्रेनर्स होते थे, वो कहते थे मैं मिस्टर चंडीगढ़ हूँ या मिस्टर मुंबई हूँ या मैं मिस्टर इंडिया हूँ, और वो कंपटीशन के टाइम थोड़े मतलब रिप्ड होते थे, फिट होते थे, बट कंपटीशन के बाद जनरली बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते थे। तो वो क्लाइंट उनके पास आता है, उनको कहता है आप तो खुद मोटे हो तो मुझे क्या पतले करोगे, तो काइंड ऑफ उनको लगता नहीं है कि फिर फोटो दिखाते नहीं मैं भी था। तो इवेंचुअली जो आपका काम है फिटनेस, आप फिटनेस ट्रेनर हो, तो आपको मतलब रीजनेबली फिट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फैट गेन कर लो, तो रीजनेबली यू शुड बी गुड लुकिंग, सो यू लुक गुड और यू आर प्रेजेंटेबल, और मतलब फिट रहना आपने, जो नहीं आपके एब्स हो हर टाइम, बट
फिटनेस होनी चाहिए, आप वर्कआउट अच्छे से करो, डाइट अच्छे से करो, क्योंकि फिर लोग भी आपको देख के काइंड ऑफ एज ए रोल मॉडल लेते हैं और फिर इंस्पिरेशन लेते हैं, क्योंकि आप कर रहे हो वो भी करना चाहते हैं। अब आप सारा टाइम पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, क्लाइंट भी कहेगा वो तो कर नहीं रहा, फिर मतलब तो उनको इंस्पिरेशन नहीं आती इतनी। और जितनी आपको नॉलेज होगी और जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो क्लाइंट का उतना फेथ बढ़ता है, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपने, तो इवेंचुअली ये चीज़ें मैटर तो करती हैं। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि व्हाट यू थिंक अबाउट द नॉलेज, बिकॉज आज की तारीख में लास्ट 3-4 साल में फिटनेस बहुत बड़ा ग्रो हो गया है इंडिया में। तो मैं वही सोच रहा था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछने के लिए, व्हाट यू थिंक अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट नॉलेज इज, बिकॉज आप आज देखते हो काफी सारे लोग, आई डोंट नो ना डिसरिस्पेक्ट एंड ऑफेंस एनीबॉडी, बट ये एक्चुअल हो गया है कि लोग स्टेज पे चढ़ते हैं, स्टेज से उतरते हैं, they write in the bio online coach. So what do you think, what you will a little bit about on that? हाँ, अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको काइंड ऑफ खुद में फेथ होना चाहिए कि आप उसको दे सकते हो, ये नहीं कि किसी और की डाइट चेक के उसको दे दो, तो वो कभी काम नहीं करती, क्योंकि इंडिविजुअलिटी होती है बंदों में, हर बंदा डिफरेंट होता है, उसके एडहेरेंस स्किल्स फर्क होती हैं, कुछ डाइट को फॉलो कर पाएगा, कुछ फूड उसको पसंद होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो वो आपने सारी इंक्वायर करके उसके लिए एक स्पेशल डाइट बनानी है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस काम में और वो फिर आप लिमिटेड फूड जिनको देते रहते हो, जैसे सिर्फ चिकन राइस दिन में 6 बार खाओ, तो बंदा ज़्यादा देर तक फॉलो ही नहीं कर पाता। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपका क्लाइंट फेस करता है कि मुझे फूड से ब्लोटिंग हो रही है, मुझे स्पोर्ट से एसिडिटी हो रही है, तो उसको आपने कैसे काउंटर करना है, तो जब तक आपको कोई नॉलेज नहीं है, वो ऐसे क्लाइंट हैंडल करने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर यहाँ पे वो गिचकिचा जाते हैं और फिर वो कहानियाँ गुनियाँ बनाने लग जाते हैं, इवेंचुअली पकड़े जाते हैं बंदे सारे। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता, आप सीधा कह सकते हो नहीं पता, मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, मैं इसकी ट्रेनिंग आपको दे देता हूँ। तो विद टाइम अगर आप पढ़ोगे, नॉलेज बढ़ाओगे, तो आप अच्छे सीख ही जाओगे। तो कभी भी क्लाइंट को काइंड ऑफ ट्रीट नहीं करना चाहिए। That's amazing. That's a lesson for everybody. जो बिना नॉलेज के किसी की लाइफ के साथ खेलते हैं, that's a lesson for everybody. And coming back to मैम, आप as a woman, I have seen you training, I have seen almost all the time कि you spot sir एक जैसा बंदा करता है, and it's good to be that strong in your, you know, as a woman. And I like people, I like women who are strong. Strong doesn't mean कि you know you look manly or something, but yeah, you are strong, you are confident. लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि वुमेन्स को वेट ट्रेनिंग करने से काफ़ी ट्रेनर्स, काफ़ी जिम में लोग मना करते, कह रहे नहीं वजन ही तो लूज करना है, कार्डियो कर लो, क्रैश डाइट पे चले जाते हैं, स्पेशली वेट ट्रेनिंग को लेके बहुत सारे मिथ है। तो यू आर अ हार्डकोर वेट ट्रेनिंग पर्सन, तो व्हाट यू वुड लाइक टू सजेस्ट? First of all, thank you for all that. आजकल मेरे से भी ज़्यादा हार्डकोर है ये। यार 4 महीने आप लॉकडाउन में थे ना, तो शी हैज टू बी हार्डकोर। तो जितनी ग्रोथ इनकी आखिरी 4 महीनों में हुई है ना, उतनी पिछले 7 में नहीं हुई थी। पता है क्या, क्योंकि घर पे फोकस अच्छा है, बाहर ना लड़कियों की आती है ना चिट चैट करनी, तो मुझे ना लाइक होम जिम इज द थिंग जो मुझे अच्छा लगा कि कोई चिट चैट के लिए कोई है ही नहीं आसपास, वर्कआउट ही करना है, बस फोकस ही उधर है। तो इवन आदेश इज लाइक कि घर पे ठीक है। तो हाँ, मैं जरूर इसके बारे में जरूर शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि आजकल ये इतना मिथ चलता आ रहा है कि जी बस वेट ही लूज करना है, कार्डियो करते रहो। पर कहते हैं ना कि हर जैसे कार के 4 चक्कर हैं, स्कूटर को बैलेंस रखने के लिए 2 चक्कर हैं, वैसे ही हमारी लाइफ, हमारी बॉडी, हार्मोन्स, हर चीज को बैलेंस रखने के लिए ये 2 प्रायोरिटीज हैं। डाइट तो है, वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कार्डियो, ये दोनों पैरेलल सिमुलेटेनियसली वर्क करते हैं। तो खाली कार्डियो कर करके हम इतना मसल लॉस कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच के कि हम वेट ट्रेनिंग करके बंदों जैसे हो जाएंगे। तो ये समझना चाहिए लड़कियों का कि हमें इतनी लिमिट है ग्रोथ के लिए, हम उतना ग्रोथ कर ही नहीं सकते वेट ट्रेनिंग करने से। पर यस, हमारी बॉडी अच्छी टोनिंग हो सकती है, हार्मोन्स अच्छे रहते हैं, और दूसरा हमारे में कॉन्फिडेंस आता है कि हम इतना लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों चीजें ही प्रायोरिटी लेके ही चलना चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो इसे थोड़ा बहुत शफल्स कर लो, बट यस, वेट ट्रेनिंग इज शुड बी देयर विद कार्डियो। तो हाउ यू मैनेज having a bodybuilder husband? You are part of the academy, I believe, right? You are part of not नहीं, you are not part of the academy. Okay, ये एजुकेशनल चीजें बहुत ज्यादा, मैं डाइट प्लान्स बनाती हूँ, वर्कआउट प्लान्स वुमेन के लिए। so you are actually so I'm doing like तो कुछ तो मैंने आपको देखा है कि I was going through everything because इंटरव्यू के पहले जाना पड़ता है।
So you are हाँ. wife to a bodybuilder, you are a nutritionist, and you also have a daughter, Shifat. So how हाँ. you manage everything? So मैं रात को सोने से पहले आदेश को पूछ लेती हूँ कि कल मेरा ये प्लान है, अब इस प्लान में किस किस चीजों में आपने कोऑर्डिनेट करना है मेरे साथ. इस लाइक कि मेरा ये है, मेरा वो है, मैं नहीं कोऑर्डिनेट, तो मैं फिर अपना प्लान बना लेती हूँ. इफ ही इज एबल टू कोऑर्डिनेट विद मी विद द वर्कआउट और विद द अदर थिंग देन इट्स फाइन. अदरवाइज आई मेक माई रात पे मैं एक लिस्ट बनाती हूँ. शुरू से मेरी आदत है अगला दिन प्लान करने की, तो प्लानिंग सबसे पहले आती है सुबह, क्योंकि वो भी छोटी है. सो मुझे होता है उसका ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, आई शुड बी देयर विद हर. उसके बाद मैं अभी पीटी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है, उसके बाद मैं वो करती हूँ. और जब मुझे लगता है कि सिफत का पढ़ने का मन नहीं है, अभी वो खेलना चाहती है, उस टाइम मैं अपना वेट ट्रेनिंग करती हूँ कि मेरा 100% फोकस उधर है. तो सिफत को मैं शुरू से समझाती हूँ कि देख, तेरी टाइम की रिस्पेक्ट अपनी और मेरे टाइम की रिस्पेक्ट भी देनी है. और आदेश इज लाइक फ्रॉम द डे वन इज वेरी कोऑपरेटिव. अगर कोई चीज़ नहीं भी है घर में तो अपने आप पका के खा लेना या कोऑपरेट करना मेरे साथ हर चीज़ों में. सो ही इज ऑलवेज लाइक वेरी कोऑपरेटिव. सो बस पहले से दिन थोड़ा प्लान करके माइंड में वैसे करती हूँ, पर समटाइम्स वैसे दिन नहीं निकलता तो डिप्रेस्ड या लो नहीं होती, फिर वो दिन को रिलैक्स करती हूँ, दैट्स फाइन. और जो दिन रिलैक्स के लिए रखा होता है वो सारा कंपनसेट उस दिन कर So you basically live your life like an American people. कल रात में पता रहता है कि कल क्या होने वाला है. हाँ, थोड़ा I actually like that because you know बहुत difficult होता है, means मेरे लिए खुद के लिए, but वो जो managed life होती है ना कि कल हमें इतने बजे ये करना, इतने बजे ये करना, I love it. लेकिन यहाँ नहीं हो पाता. मैं अमेरिका में जब भी रहता हूँ तो होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता. मेरे लिए तो बहुत हो जाता है. I'm actually we stay alone, so that's why we can do that. So it was amazing and now it's getting a little interesting. तो मैंने सोचा कि रैपिड फायर पे जाते हैं और आप लोगों की पर्सनल चीजों के बारे में थोड़ा जानते हैं. So I'll start with okay, you have to answer with like this. यानी आपको सोचना नहीं है अरे ये क्या बोला. No, you have to listen carefully. You have to answer within a seconds. Okay. So sir, starting with you, ma'am's favorite color. Blue. and blue and pink. Yeah, blue and pink. Sir, you hate. मुझे पूछ रहे हो? हाँ, सब आपके ही क्वेश्चन है. You hate. हाँ. I hate people who are dishonest. This one. You can't live without a thing. Gulreet and weight training. But it's not a thing anymore, sir. She's your life. आपका ही कंटिन्यू चल रहा है. Your favorite actor? Sylvester Stallone. Your favorite book? Anything related to bodybuilding? Choose one, dumbbell or barbell. I prefer barbells. Your favorite dish? Pepperoni pizza. You just said to not to have pizza and he said pepperoni pizza. Oh, everything in moderation is fine. मुझे ना फील हो रहा था अंदर से जब ये बोल रहे थे पिज्जा मत खाओ. रोज कभी कभी चलता है. A value you would give to your child. I didn't get a question. A value you would give to your child. To be honest and have integrity. Sorry? To be honest and have integrity in everything you do. If you're traveling alone for hours, what time pass you pick? I generally look at old pictures and sort them out on the phone. Thank you for answering. Coming back to you, ma'am. Thank you. Your turn. हाँ जी. अगर एक दिन अकेले गुजारने को मिले तो क्या करेंगे? मूवी स्किपिंग या रीडिंग? मूवीज. ये लोगों ने ना इन स्ट्रेंथ वाले लोग ने आपका निकाला है ढूंढ के क्वेश्चन. गुरु देशमान सर की फेवरेट डिश अपार्ट फ्रॉम पेपरोनी पिज्जा? वैसे तो पेपरोनी पिज्जा ही है, लाइक हिज ऑल टाइम फेवरेट. आई नो वन. उसकी चोकोस. हाँ, चोकोस. वैसे चॉकलेट आइसक्रीम इज लाइक सेकंड थिंग. So which movie you would like to see? Your favorite movie? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. Already लेके गए. कॉलेज में ले गए थे दिल वाले. Your inspiration? आदेश.
बाकी like Adesh is the inspiration for me from the day one. Yeah, how he balanced his life. You can't live without. Sifat and Adesh both. And if I ask you, you can't live without a thing. Name a thing. Without Anything, not human being. anything, gym, like equipments, शीशा। sites होनी चाहिए. शीशे के बिना नहीं रह सकते। Okay. Given a chance, gym in the morning or evening? Morning. Given a chance, cardio or weights? Weights. You hate? I hate जो झूठ बोलते हैं. Your best I friend? hate. Adesh. Amazing. इसी आंसर। That was amazing, amazing. Like I loved it. What was good. What all the answers so inspiring. I loved it. I honestly. Thank you. So, anything you would like to say to your viewer? जनरली अगर आप फिटनेस का फील्ड फॉलो कर रहे हो एंड यू वांट टू हैव गुड फिजिक देन आई वुड से लाइक डोंट गेट टू मच फोकस्ड ऑन योर डाइट, मतलब आपने सब कुछ छोड़ देना खाना। तो एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेशन, लाइक 90% ऑफ योर डाइट शुड बी इन चेक, 10% आप थोड़ा बहुत यू कैन ड्रिंक स्लाइटली, यू कैन ईट फूड स्लाइटली, सो सोशलाइज कर सकते हो। बट इफ यू हैव अ सेट गोल लाइक यू कंपीटिंग और यू हैव अ फोटोशूट, तब आपको उस टाइम के लिए ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। So diet is a very important part and consistency and patience is needed in this field. So जितना ज़्यादा देर तक आप कंटिन्यू कर सकते हो किसी भी चीज़ को, उतने ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट आएंगे। तो शॉर्टकट के बीच में आ जाओ, ऐसा ना सोचो कि मैंने 12 हफ्ते में बॉडी बनानी है। आपको रिजल्ट आ जाएंगे 12 हफ्ते में, बट इवेंचुअली जितनी आपको सीख चाहिए अच्छी करनी है वो चलो टाइम, उसके लिए टाइम लगता है। Perfect. Anything you would like to say to any fit mom or mom who want to lift? मैं विमेंस को मतलब मोस्टली मैसेज देना चाहूँगी कि आजकल नकल बहुत करते हैं लोग कि ये अच्छा इंस्टाग्राम पे फिट होके हम पैसे कमा लेंगे या ये मेकअप वगैरह चीज़ों में। तो मुझे ये है कि जो भी हो तुम नॉर्मल रहो और वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो किसी के पीछे चल के तुम 1-2 साल तक कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो डू दैट जिसमें तुम कंसिस्टेंट रह सकते हो। अपने फैमिली का माहौल देख के सबको साथ लेके चलो, जो करना है सबकी सहमति से, चाहे पेरेंट्स हैं या अपने हस्बैंड है, बच्चे हैं, उसके हिसाब से कंसिस्टेंट होके सोच के ही वो चीज को करो और कंसिस्टेंट रहो। दैट्स द ओनली की। और जो भी है बिल्कुल प्लेन रहना चाहिए। दैट्स द माय मैसेज। अमेजिंग। तो बिफोर गाइस मैं इस एपिसोड को क्लोज करूं, तो अभी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जा रहा हूं। एक और नए एपिसोड के साथ मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगा, एक नई जोड़ी के साथ में, ओनली एंड ओनली bodyandstrength.com पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू वेरी सून। जय हिंद।